नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईएमटी विश्वविद्यालय के 40 विचार कपिला योजना में चयनित नवाचार संस्कृति को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। आईआईएमटी विश्वविद्यालय की इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल नवाचार, अनुसंधान एवं बौद्धिक संपदा विकास के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रही है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय के 40 नवाचारी विचारों का चयन कपिला यानी कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेसी एंड अवेयरनेस योजना के तहत किया गया है। इन विचारों को विश्वविद्यालय के आईआईसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था और अब ये बौद्धिक संपदा अधिकार फाइलिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं। यह उपलब्धि विश्वविद्यालय में नवाचार और पेटेंट संस्कृति को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कपिला योजना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य छात्रों, रिसर्चर्स और शिक्षकों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार आईआईएमटी विश्वविद्यालय का आईआईसी उत्तर भारत के अग्रणी संस्थानों में शामिल रहा है। इस उपलब्धि पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा कि इससे न केवल विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ती है, बल्कि छात्रों एवं शिक्षकों को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरणा भी मिलती है। एसआईआर के बाद यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 84 लाख मतदाता बढ़े। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। फाइनल वोटर लिस्ट में ड्राफ्ट लिस्ट से 84 लाख वोटर बढ़ गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने कहा कि अगर किसी पात्र मतदाता का नाम अभी भी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है तो वो फॉर्म 6 भरकर अपना नाम शामिल कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 6 जनवरी को जारी लिस्ट में 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता थे, जबकि अंतिम वोटर लिस्ट में 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 752 मतदाता हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं जिन जिलों में मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है, उनमें प्रयागराज, लखनऊ और जौनपुर शामिल हैं। बंगाल चुनाव में भाजपा का वादा, 6 महीने में लागू होगा यूसीसी, महिला को हर महीने देंगे 3000 रुपए। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा पत्र यानी भरोसे का पत्र जारी कर दिया है। इसमें महिलाओं और युवा बेरोजगारों को 3000 रुपए महीना देने, 6 महीने में यूसीसी लागू करने और सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान देने की बात कही गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसे का पत्र जारी करते हुए कहा है कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही पुलिस बल समेत राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने और 45 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हर मंडल में महिला थाना और महिला डेस्क बनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जबकि चुनाव परिणाम 4 मई को आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना रोकने की मांग वाली याचिका खारिज की, भाषा पर भी उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित जाति जनगणना को रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिका की भाषा को लेकर याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने सवाल किया कि इस तरह की भाषा आप लोग कहां से सीख कर आते हैं। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागती और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने खुद ही पेश हुए याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि केंद्र सरकार को प्रस्तावित जाति जनगणना से रोका जाए, संसाधनों के पुनर्विभाजन को जनसंख्या के उत्तरदायित्व से जोड़ा जाए और एक बच्चे वाले परिवारों को आर्थिक तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाने का निर्देश दिया जाए। इजरायली प्रधानमंत्री की चेतावनी के बाद झुका पाकिस्तान,
रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने डिलीट किया पोस्ट। इजराइल के खिलाफ विवादित टिप्पणी करना पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भारी पड़ गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से मिली कड़ी फटकार के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने एक्स हैंडल से इजराइल विरोधी पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। इस घटना को पाकिस्तान के कूटनीतिक सरेंडर के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप बताया था। इस बयान पर इजराइल ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया और इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने चेतावनी दी कि ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच कल होने वाली शांति वार्ता की मेजबानी कर रहा है। वहीं इजराइल की फटकार के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा पोस्ट डिलीट करना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान इस समय किसी भी वैश्विक दबाव का सामना करने की स्थिति में नहीं है। मध्य पूर्व में शांति बहाली की उम्मीद से शेयर मार्केट में लौटी तेजी, 800 अंक तक उछला सेंसेक्स। मध्य पूर्व में शांति बहाली की उम्मीद से भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुख रहा। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 800 अंक से अधिक उछल गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,000 अंक के पार पहुंच गया। इस बीच सेंसेक्स 800.39 अंक की तेजी के साथ 77,432.04 पर ट्रेड करता नजर आया, तो निफ्टी 241.90 अंकों की बढ़त के साथ 24,017 अंक के लेवल पर पहुंच गया। सेंसेक्स से 30 में से 24 शेयर तेजी के साथ ओपन हुए। इस तेजी से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए उछलकर 450 लाख करोड़ रुपए हो गया। सराफा बाजार में फिर आई तेजी, सोने और चांदी का बड़ा भाव। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने चांदी के रेट में तेजी आई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव करीब 800 रुपए बढ़कर 1,50,305 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,49,703 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत करीब 6,000 रुपए बढ़कर 2,41,013 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IMT मीडिया।